ओफो, जल्दी हाथ चलाओ। तुम लोगों की अभी तक सफाई चल रही है। मेहमानों के आने का वक्त हो गया है, जल्दी करो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लड़की इतनी देर कर दी तुम लोगों ने। हाँ। हैं? उसे तैयार कौन करेगा? जाओ अपनी सहेली को तैयार करो, जाओ। ओहो, अरे माधव, ये क्या किया है तुमने? अरे भाई, उस फूलदान को बीच मत रखो, जरा किनारे पर रखो, उधर। अरे लगता है वो लोग आ गए। तुम लोग जल्दी से चाय का इंतजाम करो, चलो जल्दी करो। नमस्ते बहन जी। नमस्कार भाई साहब। अश्विन बेटा जी। ये मेहता जी हैं। नमस्ते जी। खुश रहो बेटे। बेटा मेहता जी बहुत बड़े नामी ग्रामी ज्योतिषी हैं। अच्छा। बस माता की कृपा है। बहन जी आइए आइए। हाँ जी हाँ जी। प्लीज आइए बहन जी, आइए आइए प्लीज आइए। आओ बेटे आओ। कहिए बहन जी, क्या लीजिएगा आप? जिसे हम लेने आए हैं उसे तो अभी तक देखा भी नहीं हमने। जी मैं समझ गया। मैं अभी पूजा बेटी को लेकर आता हूँ। जी। बेटा। जी। पूजा बहुत खूबसूरत है। हाँ माँ, मैं पूजा की तस्वीर देख चुका हूँ। आओ बेटी, आजा आजा। आओ बेटे। आओ बेटी। बहन जी, यह है मेरी बेटी पूजा। और बेटी पूजा, ये श्रीमती चौधरी हैं और ये इनके बेटे हैं अश्विन। नमस्ते। नमस्ते जी। खुश रहो बेटी। और बहन जी, ये पूजा की सहेलियां हैं, पूनम, एकता और किरण। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटी मेरे पास बैठो। जा बेटा। मेहता जी, आपकी बेटी पूनम का चांद है। धन्यवाद बहन जी। अश्विन, तुमने पूजा की तस्वीर तो देख ली, अब पूजा तुम्हारे सामने है। क्या करें? चल चल बोल। अंकल जी, अगर आप इजाजत दें तो हम अश्विन जी से बात करके देखें। बेटे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखने में तो अश्विन जी बड़े गंभीर लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा जरा सोबर है। अश्विन जी कुछ बोलते तो होंगे। जी हाँ, जरूरत पड़ने पर बोलता भी हूँ। अब तुम लोगों को कुछ और पूछना है शायद? नहीं नहीं। बहन जी, मेरा ख्याल है अगर ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों आपस में बात करो ना बेटा। बहन जी, मेरी बेटी पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा। पूजा बेटी, अश्विन को अपनी पेंटिंग्स दिखाओ जाकर। जी आइए। जाओ बेटा। आओ बेटे। चल चल। नहीं नहीं, तुम लोग रुको। जी अच्छा।
अश्विन जी, जी। लगता है आपको मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। जी नहीं पूजा जी, आपकी पेंटिंग काफी अच्छी है। तो फिर क्या बात है? आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। देखिए, हमारी ये मीटिंग एक दूसरे को पसंद करने के लिए रखी गई है। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो मुझे बता दीजिए, मैं भी कोई बहाना कर दूंगी। नहीं नहीं पूजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? आपकी इसी लगातार खामोशी ने मुझे उलझन में डाल दिया है। देखिए, ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। अक्सर ऐसा होता है, लोग माँ बाप के प्रेशर में आकर किसी से भी रिश्ते के लिए हाँ कर बैठते हैं और फिर उसका नतीजा पति पत्नी को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। पूजा जी, मेरी खामोशी की वजह यह नहीं है पूजा जी। मेरी खामोशी की वजह कुछ और है पूजा जी। दरअसल अरेंज मैरिज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लड़का और लड़की एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें एक दूसरे के मिजाज, एक दूसरे के टेम्परामेंट, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और सच्चाई यह है पूजा जी कि मैं इस शादी के लिए तैयार ही नहीं था। बिना मुझे देखे, बिना मुझसे मिले, बिना कोई बात किए, बिना जाने आपने ये फैसला कैसे कर दिया? अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया पूजा जी। फैसला करने से पहले मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं पूजा जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बिना मैं अपने नए सफर की शुरुआत नहीं कर सकता हूं। पूजा जी, मेरी उस खामोशी की वजह एक लड़की है। उसका नाम था छाया। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। तो फिर आपने इस रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी? मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी कि आप प्यार किसी से करें और शादी किसी और से। अश्विन जी, मुझे ये बात पसंद नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूजा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी ये बात पसंद नहीं है। पूजा जी, मैं और छाया कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मेरे लिए उसका प्यार दीवानगी की सारी हदों को पार कर चुका था। वो इतनी पॉजिटिव थी कि मुझे किसी लड़की के साथ तो क्या, किसी लड़की की स्टैचू के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और आप जानती हैं, इस वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता था। एक दिन तो छाया ने हद ही कर दी। मुझे अच्छी तरह से याद है, इट वॉज माई बर्थडे। मैं कॉलेज की कैंटीन में था। केक काटा जाए? स्वीटी, वो क्या अश्विन, कितना इंतजार करवाओगे सबको? काटो ना प्लीज। स्वीटी, वो प्लीज अश्विन। हे फ्रेंड्स, कम ऑन। अश्विन केक काट रहा है। कम ऑन। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू
मैं खिलाऊंगी तुम्हें। um, हैप्पी बर्थडे अश्विन। थैंक यू। हाय छाया। छाया वो छाया 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 क्या कर रही हो तुम? लोग देख रहे हैं। छाया मेरी बात सुनो। छाया मेरी बात सुनो। छाया मेरी बात सुनो। शी इज माय फ्रेंड। दिस इज माय बर्थडे टुडे, ओके? सुनो छाया। छाया डोंट डू दिस। स्वीटी स्वीटी तुम जाओ यहाँ से। स्वीटी तुम जाओ यहाँ से। स्वीटी छाया प्लीज कूल डाउन। छाया मैं ही जानता हूं कि मैंने कितनी मुश्किल से छाया को काबू किया, वरना पता नहीं उस दिन वो क्या कर बैठती। और मुझे वो दिन भी याद है। छाया बेटी, अब तुम अश्विन को अंगूठी पहनाओ। तुमने तो मुझे अपनी सगाई की अंगूठी पहनाई है, लेकिन मैंने इस अंगूठी की शक्ल में अपनी आत्मा डाल दी है, जो तुम अपनी उंगली में पहने हो। अश्विन, आज के बाद तुम ऐसे बंधन में कैद हो गए हो जिसे तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। ना ही मेरे जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। इतना प्यार करती थी वो आपसे, सगाई भी हो गई थी, इसके बावजूद ये रिश्ता टूट गया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। नसीब में जो होता है पूजा जी, वो होकर रहता है। एक दिन अचानक मेरी छाया मुझे छोड़कर चली गई। चली गई? मगर कहाँ? वहीं जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता। अश्विन जी, आई एम सॉरी। मुझे बेहद अफसोस है। बहुत दिनों तक मैं इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया पूजा जी।
मेरा तो सब कुछ लुट चुका था ना, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। छाया चली गई, बस एक गम खून की तरह मुझे खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। फिर एक दिन मां ने और मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अश्विन, जिंदगी कोई झील का पानी तो नहीं जो एक जगह पर जाकर ठहर जाए। जिंदगी तो दरिया की रवानी है जो चलती रहती है, चलती रहती है। मां की बात सुनकर मैंने अपने आप से और हालात से समझौता कर लिया। और देखिए ना, यह महज इत्तेफाक ही है कि मां ने जिस लड़की की पहली तस्वीर मुझे दिखाई वो आपकी थी। मैंने आपसे मिलना तय कर लिया, लेकिन मैंने यह भी फैसला कर लिया कि जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, मैं उसे सच नहीं छुपाऊंगा। मैं ये सच नहीं छुपाऊंगा। अगर देखा जाए पूजा जी, तो मैं आपको बहुत ही खुदगर्ज किस्म का इंसान लगूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, उसे मेरी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। पूजा जी, मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। अगर आप चाहें तो आप इस रिश्ते से इनकार कर सकती हैं। जो कुछ भी मेरे दिल में था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे आपकी मर्जी है, आपका फैसला है। अश्विन जी, मैंने फैसला कर लिया। आपकी सच्चाई से मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूं कि मैंने आपके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। क्योंकि मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जो लोग सच बोलते हैं वो कभी किसी दूसरे की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाते। वो उस खुशबू की तरह होते हैं जो जिंदगी के रास्तों को महका देती है। आपके दिल में प्यार के लिए बहुत जगह है और उस दिल में मैं भी अपने लिए जगह बना लूंगी। अब मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ। जो तुम्हारा फैसला है पूजा, वही मेरा भी फैसला है।